राम कृष्ण ज्योतिष सागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर, ये है राम कृष्ण ज्योतिष सागर। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री रामकृष्ण ज्योतिष सागर में। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रंजीत भारती। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सनातन धर्म में पूजा पाठ और कर्म कांड का विशेष महत्व है, और इसी मंच पर आपको हम इस विषय में लगातार नई नई जानकारियां देते रहते हैं। और इस विषय पर आज एक और नई जानकारी लेकर फिर से मैं प्रस्तुत हूं, और हमारे साथ उपस्थित हैं आचार्य डॉक्टर नितेश झा जी। तो आइए आज के विषय में डॉक्टर साहब क्या बताना चाहते हैं, तो मिलते हैं आचार्य डॉक्टर नितेश झा जी। आचार्य जी, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज क्या हमारा विषय क्या है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? जी। ओम वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, पार्वती परमेश्वरौ। नमस्कार। आज जो विषय है अधिकांशतः देखा गया है कि संतान के लिए बहुत जो दंपति होते हैं उनकी इच्छा होती है कि हमारे घर भी संतान हो। तो आज इसी विषय को लेकर के मैं आचार्य डॉक्टर नितेश झा संक्षिप्त में चर्चा करते हैं कि क्या शास्त्रीय विधि से अनुष्ठान, पूजन, यज्ञ इत्यादि करने से संतान कैसे प्राप्ति होती है। जब जातक के जन्म कुंडली का विश्लेषण होता है तो ऐसा उपाय बताते हैं आचार्य लोग कि आप संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ अनुष्ठान कराएं। तो अन्य अन्य विधियां हैं, अन्य अन्य आचार्यों ने कहा है कि संतान प्राप्ति के लिए निश्चित मुहूर्त में गर्भाधान संस्कार होना चाहिए। जो हम संस्कार की बात कर रहे थे तो उन विधि से अगर संस्कार संपादित किए जाए, गर्भाधान यानी कि गर्भ जब धारण हो उस समय वह समय काल मुहूर्त अगर देख कर किया जाए तो संभवतः यह संतान प्राप्ति का योग बनता है। फिर भी किसी कारणावशात पूर्व जन्म के अनुसार, क्योंकि हम यह शरीर जो इस जन्म में मिला है, भोग योनि इसको कहते हैं, वो भोगने के लिए मिला है। तो उस भोग योनि को भोगने के लिए हम उपस्थित हुए हैं, यानी कि हमारा पिछला कुछ न कुछ रहा है उसको पूरा करने के लिए हमारा यह पुनः शरीर में प्राप्त हुआ है। तो संभवतः कुछ न कुछ दोष रहते ही हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में क्या है, क्योंकि मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बात करता हूं कि अभी वर्तमान समय में एक IVF नाम का एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसके अंतर्गत कहा गया है कि भी आप संतानहीनता है तो इस प्रोसीजर के द्वारा संतान प्राप्ति आपके होंगे। तो हमारे यहाँ तो पुरातन है भाई, महाराजा दशरथ जिनके कोई संतान नहीं थे तो उन्होंने गरुड़ जी के द्वारा भगवान से पूछा था कि संतान का योग है भी या नहीं। तो ऐसा प्रसंग आता है तो गरुड़ जी ने कहा था कि नहीं, संतान का योग तो भगवान ने कहा कि योग है, वो तीसरी अवस्था में। तो उन्होंने उनके वशिष्ठ जी जो इन्होंने यज्ञ संपादन किया और पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, तो उसमें विधान आता है। उसी प्रकार यहाँ पे हम चर्चा करते हैं कि संतान प्राप्ति, गोपाल सहस्रनाम स्तोत्र पाठ है, मंत्र भी है संतान प्राप्ति के,
देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वाम हम शरणम गता। कि हे देवकी के पुत्र गोविंद, आप अपने जैसे सुयोग्य जातक, क्योंकि बाल स्वरूप में भगवान को हम मानते हैं कि हमारे घर में भी आए, ऐसी हम वंदना करते हैं। तो इस मंत्र का शपाद लक्ष्य मंत्र जप करने के बाद विधि विधान से यज्ञ संपादन पूजन करना चाहिए। और यह सुयोग्य ब्राह्मण से, क्योंकि इसका विधान जो है, क्योंकि उसमें जब यज्ञ होता है तब मंत्र का सपाद लक्ष्य जप होने के बाद यज्ञ जब होता है दशांश मंत्र जप का, तो यज्ञ समापन के समय दशांश जब आहुति होती है यज्ञ में मंत्र जप की सपाद लक्ष्य, तो उसमें चरु पकाया जाता है, यानी कि खीर। तो उस खीर के, क्योंकि उसमें मंत्र आहुति हो रहे होते हैं, तो उसे जो चरु पक रहा होता है तो उसमें मंत्र का पाठ चल रहा होता है। तो उस मंत्र की शक्ति उस चरु में प्रवेश करता है, क्योंकि सपाद लक्ष्य मंत्र जप हुआ है। और जब दशांश आहुति होती है तो उसमें जो चरु पकड़ी होती, तो पूरे सपाद लक्ष्य का सारांश उस खीर में प्रवेश करता है और एक कांस्य पात्र में इसको बनाया जाता है। फिर पुनः यज्ञ संपादन होने के बाद इसको प्रसाद स्वरूप में दंपति को दिया जाता है कि इसका आप प्रसाद स्वरूप में भगवान का ध्यान करते हुए इसका आप पान करें, यानी कि इसको खाएं। और स्वरूपतः जहां तक मैंने कई यज्ञ संपादन किए हैं, और ईश्वर कृपा, क्योंकि हम तो एक माध्यम है, सब ईश्वर कृपा से प्राप्त होता है। क्योंकि कर्म करना हमारे अधिकार वश में है, कर्म हम ना करें तो वह गलत है। तो कर्म सदैव करना चाहिए। तो उस कर्म को संपादन करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। और ईश्वर कृपा सारे यज्ञ हमारे बहुत संपन्न हुए, और भगवान स्वरूप ही जातक का जन्म हुआ उनके घर में। तो किसी योग्य ब्राह्मण से, आचार्य से यह कराना चाहिए, क्योंकि मंत्र का शुद्ध उच्चारण, विधि शुद्ध होना चाहिए, क्रमतः होना चाहिए, पाठ शुद्ध होना चाहिए, मंत्र का जप शुद्ध होना चाहिए, पूरी यज्ञ संपादन जो है सही तरीके से हो। इसलिए योग्य ब्राह्मण के द्वारा यह कराना यथोचित उचित है। और आप, यदि आपके पास सुयोग्य यज्ञाचार ब्राह्मण न हो तो हमारे संस्था से संपर्क कर सकते हैं। श्री रामकृष्ण ज्योतिष सागर, यहाँ पे वैदिक ब्राह्मणों द्वारा सभी यज्ञ पूजन संपन्न कराया जाता है। तो आज इस विषय पर इतना ही। पुनः नए विषयों को लेकर पुनः स्थापित होंगे। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल श्री रामकृष्ण ज्योतिष सागर में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली जानकारी आपको मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रंजित भारती। पुनः आपसे आज्ञा चाहता हूं। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ नए एपिसोड में। थैंक यू। राम कृष्ण ज्योतिष सागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर, ये है राम कृष्ण ज्योतिष सागर। वेदों से हमको मिला है ज्योतिष का कमल खिला है, वेदों से हमको मिला है ज्योतिष का कमल खिला है, भर जाएगी सुख की गागर। राम कृष्ण ज्योतिष सागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर। लक्ष्य हमारा मंगल करना, जीवन में खुशियां है भरना, जन जन का कल्याण है करना, ज्योतिष से समाधान है करना। दुखों को दूर भगा लो, ले
लो तुम आकर। राम कृष्ण ज्योतिष सागर, ये है राम कृष्ण ज्योतिष सागर। जीवन सुधरे खुशियां बरसे, हट जाए अंधेरा घर से, सारे ग्रहों की कृपा बरसे, मिटे बोझ दुखों का सर से। जीवन उज्जवल होता है ज्योतिष सागर में आकर। राम कृष्ण ज्योतिष सागर, ये है राम कृष्ण ज्योतिष सागर।